सरकार हो उसमें बांग्लादेशी कट्टर सभी लोग सनातन महासभा के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो घटनाक्रम लगातार घटित हो रहा है, वहाँ की सत्ता परिवर्तन के बाद और उसमें हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मुख्य रूप से हम लोग अपने देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसके पीछे हम लोगों का यह भी तर्क है कि अगर एक किसी अन्य देश में भी किसी मुस्लिम धर्मगुरु या धर्माचार्यों के खिलाफ या उनके मजहब के खिलाफ कोई बोलता है तो पूरे इस्लामिक कंट्री में जो है उसकी आवाज़ उठती है। उन स्थितियों में भारत सरकार का यह नैतिक धर्म बनता है कि वह बांग्लादेश की सरकार को कड़ाई के साथ यह संदेश दे कि जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे बर्बरता और अत्याचार किया जा रहा, वहाँ हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं का हो रही हैं, इसके खिलाफ इन्हें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी बांग्लादेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकती है तो भारत सरकार को शांति सेना भेज करके, अपनी सेना भेज करके वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नियंत्रण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी लोग सनातन महासभा की ओर से नेतृत्व में भारत रक्षा दल ट्रस्ट और अन्य कई एक संस्थाओं के मुख्य प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ एकत्रित होकर के हम सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जाए बांग्लादेश एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना, कॉमेडी का पात्र। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया। उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली। उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह। वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है, और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सब ने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना। और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत, हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है।